हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। सलाम या हुसैन, बादशाह हुसैन है या हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है या हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन, जिनके दीन की पनाह हुसैन है या हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। सुनो सुनो ये दीन तो हुसैन का हमें दान है, जिधर जिधर ये दीन है उधर हुसैन हुक्मरान है, नाराज़ मोड़ है नवाज़ मोड़ है, ऐसी सीधी राह हुसैन है। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनसो इंडिया। तमाम मेरे व्यूवर्स को माह मुहर्रम के आशूरा की मुबारकबाद और नए साल की भी मुबारकबाद। आज यौम आशूरा है और आज के दिन तमाम लोग जो है वो नियाज फातिहा करते हैं, इबादत करते हैं और सालों से लगभग 100 साल से धारावी के इस इलाके में ताजिया और मातम का प्रोग्राम होता रहा है और उसी को लेके आप देखें कि धारावी में बहुत सारी ताजिया निकली और चलने के लिए रत्ती भर जगह भी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आज जो है बहुत धीमी से गति से प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो सालों हर साल यहाँ पर लोगों की मदद करते हैं, तो उनसे बात करेंगे। तबरेज़ भाई, पहले ये बताइए कि जिस तरह से मुहर्रम है, उस मुहर्रम में क्या दिक्कतें कुछ आई है क्या इस बार? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस बार थोड़ा स्टेज बनाने के लिए पुलिस स्टेशन ने परमिशन का प्रॉब्लम किया है, नहीं दिया है। नहीं तो बहुत स्टेज देते थे जो जहाँ स्टेज से वॉलंटियर का काम होता था और शरबत वगैरह का एहतमाम होता है। कह रहे हैं कि पुलिस का सहयोग रहा है। पुलिस का तो सहयोग रहा है और पुलिस के साथ जबरदस्ती तो नहीं रही है, जो जबरदस्ती कुछ नहीं रही है, परेशान कर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखा और जब पहले भी कभी दिखा है। चाहे मुहर्रम में हो, चाहे ईद मिलादुन नबी का जुलूस हो, या चाहे गणपति का हो, चाहे दशहरे का हो, मस्जिद के पास से सारे जुलूस शांतिपूर्वक तरीके से निकल जाते हैं। अभी इस वक्त मैं यहाँ वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ, हमारी पूरी टीम रहती है, लेकिन टीम हमारी इस वक्त गाँव में, ज्यादातर लोग गाँव में, कुछ लोग इधर उधर आगे पीछे हैं। तो क्या बात है, इस बार हमेशा 100 से ऊपर ताजिया चली जाती थी, इस बार क्या कुछ क्वांटिटी कम है क्या? नहीं, क्वांटिटी कम नहीं, क्वांटिटी लगभग उतनी है। हाँ, थोड़ा भीड़ कम हुई, थोड़ा लोग कम है। जो गाँव का बकरीद की मुहर्रम करके आए, क्योंकि यहाँ से बेहतर मुहर्रम गाँव में लोग कहते होता है। हाँ, कुछ बच्चों से भी बात करते हैं। बेटा, कैसा रहा इस बार का मुहर्रम, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा मुहर्रम। क्या कुछ दिक्कतें आई क्या? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं आ रही है। देरी बहुत हुई है हर जगह, हर इलाके में जो है ताजिया नवे के दिन बैठने में देरी हुई है। कई कई जगह पे हुई है, बाकी सब जगह नहीं हुई, थोड़ी बहुत जगह पे हुई है। कैसा रहा? बहुत सही रहा, बहुत शांति रही, कोई लफड़ा झगड़ा नहीं हुआ, बहुत अच्छे से हो, शांति अच्छे से हो जाए बस। तो अभी यहाँ पर जो ताजिया रुकी है क्या वजह है अलीस भाई? यहाँ पर ये वायर बहुत नीचे है। अच्छा, 11-12 फीट की ताजिया है, वायर इतना नीचे है ना, डिस्ट्रिक्ट वायर जो डाला हुआ है ना ताजिया का, तो इसको ऊपर करना चाहिए तो नीचे से डालना। ये जिम्मेदारी थी, ये नहीं निभाएंगे। तो इस तरह के और भी काम जो है लूज हुए हैं क्या? बहुत सारे, देखिए कितना वायर है सब, यहाँ से वायर खाली एकदम नीचे से वायर डाला गया। अच्छा, मुहर्रम को लेकर जिस तरह से मीटिंग हुई थी, जिस तरह से पुलिस वालों ने मीटिंग लेकर इंस्ट्रक्शन दिया था, क्या उसके मुताबिक काम हुआ है? फॉलो किया है आपने? क्या उसमें कोई दिक्कतें आई है क्या? कुछ नहीं, किसी तरह की नहीं कोई। अच्छा, इस बार की एक सवाल ज्यादा उठा कि इस बार लोगों में ताजिया बनाने में बहुत देरी हुई है, वजह क्या है? वजह कुछ भी नहीं है, बारिश की वजह से लोग, बारिश भी वजह है जिसकी वजह से धीरे हुआ काम। और इस बार ताजिया निकल भी रही है धीरे धीरे, लेकिन एक दो करके निकल रही सब, बहुत ज्यादा स्लो है।
सबसे खूबसूरत ताजिया डोंगर गाना धारावी की सबसे खूबसूरत ताजिया है ये डोंगर गाने की देखिए कि किस तरह से बच्चे अलम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आइए हम बात करने की कोशिश करेंगे और भी हमारे साथ पुलिस अधिकारी हैं, इनसे बात करेंगे कि सर जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया था क्या रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया गया है? जिस तरह से ताजिया इस बार हुई है क्या इसमें कोई कमी दिखाई दे रही है? क्या कुछ लगा आपको? नहीं, जैसे हमने धारावी पुलिस ने इन लोग को इंस्ट्रक्शन दिया था उसी वजह से सब फॉलो करके सब अपने तरीके से धीरे धीरे चल रहे। कहीं पर लाउड स्पीकर का आवाज का कहीं कोई इशू आया है क्या? नहीं, अभी तक तो किधर कुछ इशू नहीं आया है, सबको बराबर इंस्ट्रक्शन दिए गए, वैसे ही सब चल रहे। तो जो रूट आपने बनाया है ताजिया का जाने का, क्या उसी रूट को फॉलो करके लोग निकल रहे हैं? हाँ जी, हाँ बराबर। तो कितने कितने रूट बनाए हैं आप? 3 रूट हमने सुना है बनाए हैं। बराबर है, एक 90 फीट से एक एमजी रोड से, वाई जंक्शन से, ये मेन रोड से आने वाले और 60 फीट, ऐसे 3 रोड है। सर एक दिक्कत ये है कि साइन ब्रिज टूटने की वजह से सारा ट्रैफिक जो इसी रोड पर जा रहा था उसको कैसे आपने डाइवर्ट किया है? नहीं, अभी वो ट्रैफिक ब्रांच ने किया है, मैं अभी इधर बंदोबस्त का इधर का मालूम। अच्छा, तो वो उन्होंने चेंज किया है पब्लिक को लेकर। बराबर। क्या कहना चाहेंगे धारावी वासियों को? नहीं, बहुत गर्दी है आज, सब आगे बढ़ते रहे धीरे धीरे। बच्चों पे अच्छे से अपने जो छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए उन पे ध्यान दे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, यही कहना चाहिए। देखिए कि किस तरह से पुलिस का सहयोग रहा है और खास करके धारावी पुलिस स्टेशन तो हमेशा सहयोग करती रही है, लेकिन जिस तरह से भीड़ है और धक्कम धुक्की हो रही है इसमें ये हर साल तो होता ही रहा है। क्या कहोगे? क्या कहोगे कि आज की जो बहुत अच्छा, अच्छा रहा है? अच्छा। कोई दिक्कत आई है? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पुलिस तकलीफ दी। अच्छा, क्या तकलीफ है? इधर हटाओ, परमिशन ऐसा मतलब सड़कों पर हर बार की तरह नहीं लगानी चाहिए। बोलते परमिशन लेके आओ। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि माहौल थोड़ा सा टाइट है। माहौल तो बहुत टाइट है। तो देखिए कि शायद ये अब तक के हमने जो देखा है सबसे ऊंची ताजिया है और कहने का ये है कि खूबसूरत जो है वो ताजिया बनाई गई है। अब ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी कि उन्हें कौन क्या पसंद आया है क्या नहीं आया है। हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से माहौल है धारावी का। और पूरी धारावी का हम माहौल आपको नहीं दिखा रहे, हम सिर्फ दिखा रहे हैं मेन रोड का माहौल कि किस तरह से मेन रोड पर माहौल है, भीड़ ज्यादा है और ताजिया शुरू हो चुकी है। जिस तरह से देखिए आराम से निकाल रहे हो। मुहर्रम को लेकर जिस तरह से तैयारियां शुरू होती है, कब से तैयारियां की जाती है? तैयारियां 10 दिन से शुरू हो जाती है। पहले दिन से ही तैयारी, तकरीर, वाद ये सब होता है। उसके बाद फिर नवाई के दिन ताजिया को बैठाया जाता है, शरबत का एहतमाम किया जाता है, सबीलों को लगाया जाता है और फिर उसके बाद 10वीं के दिन ताजिया को फिर अपने अंजाम तक, करबला तक, माहिम तक लेके जाया जाता है। तो ये जो सिलसिला ताजिया का धारावी में शुरू हुआ है ये लगभग कितने सालों से? ये मेरे अंदाज हम लोग तो 30-35 साल से कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी 40-40 साल से हो रही है ताजिया। बहुत पुरानी रिवाज है डोंगर खाने की ताजिया। बशीर छक्के के नाम से पहले मशहूर थी ताजिया 90 फीट की। 100 साल से पहले दिल्ली से परमिशन उन्होंने लाया था। ये अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम हो गया 80 70 साल तो हो गया कम से कम। तो शुरुआत कैसे हुई यहाँ पर? शुरुआत अगर देखा जाए तो अभी हम लोग तो जब छोटे थे तो हम लोग यही सुनते थे कि भाई बशीर भाई की 90 फीट की जो ताजिया रहते थे, फिर हुसैन भाई की, हुसैन नेता की जो ताजिया रहते, फिर वो सिलसिला चलते आया है पूरा। हर एक कमेटी अपना अपना डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, एरिया के लोग हैं, कोई छब्बील बनाते रहे, कोई लंगर का इंतजाम करते रहे, कोई ताजिया का इंतजाम, ये सब चलते आ रहा है पूरा। और वहाँ से ये 90 फीट की ताजिया यहाँ से गुजरती थी, लेकिन कुछ सालों से फिर वो रूट को डाइवर्ट किया गया और 90 फीट की पहले नंबर की जो गांधी मैदान की ताजिया है उसको 60 फुट से घुमाया गया कि रोड क्रॉसिंग में तकलीफ आती थी। तो यानी आप कहना चाहते हैं कि सारी ताजिया 100 साल से इसी एक रोड से आती थी? जी, पहले 100 साल पहले से यहीं से शुरू हुआ। हमने बचपन से अपने देखा है कि बशीर जी की ताजिया सबसे पहले यही रूट से जाया करती थी, हर ताजिया यहाँ से जाती थी। जब तक उसकी ताजिया आगे नहीं निकलती थी कोई भी ताजिया बाहर? पहले नंबर की ताजिया बशीर की ही ताजिया रहती थी, उसको कोई निकाल सकता था। उसके पीछे फिर गांधी मैदान की ताजिया, फिर बहुत सारी ताजियों का निकालने का सिलसिला शुरू रहता था, एक के पीछे एक, और 100 से ज्यादा ताजिया निकल। यहाँ पर चलने की जगह नहीं होती थी क्या? पुलिस, धारावी पुलिस स्टेशन ने ताजिया को डिवाइड कर दिया कि सारी ताजिया यहाँ से आती थी, 100 से लगभग ताजिया होती थी, तो क्या चेंज हुआ है क्या सब?
जी जी, ये बहुत सारे चेंजेस, कम से कम 4 से 5 साल हो चुका है ये चेंज होके, क्योंकि पूरा रोड डाइवर्ट कर दिया गया। जो 90 फीट का जो जितनी भी ताजिया थी वो सब 60 फीट रोड से गई है। और दूसरी चीज जो धारावी मेन रोड की ताजिया, जैसे जो रूल्स है वो हिसाब से चल रहा है अपना। और जो साइन ब्रिज की वजह से भी बहुत सारी तकलीफें हुई है, क्योंकि जो टाइम लिमिट का जैसे रहता है आरटीओ का, तो ट्रैफिक का जाम का, तो वो सब पूरा सेक्शन पूरा मैनेज करके वो किया गया। तो हर साल के बदौलत इस साल क्या रूल एंड रेगुलेशन कुछ कड़क थी, क्या कानून कड़क था? नहीं, सरकार के तरफ से तो रूल एंड रेगुलेशन बहुत कड़क है भी, और प्रशासन ने हमको बहुत सपोर्ट भी दिया है कि बस 10 बजे तक का डीजे वगैरह ना लगाएं आप लोग। हॉर्न का सबसे बड़ा मसला आ गया है, जो अजानें नहीं हो रही है और वैसे भी हॉर्न लगाने नहीं दिया जा रहा है। तो जुलूस में जो डीजे वगैरह लगते थे वो भी आधा कम हो गया है। आधा तो क्या, डीजे तो बंद ही किया गया। डीजे तो पूरा तरीके से बंद ही समझो हो गया है। कुछ जगहों पर सभीलों पर नवा वगैरह बढ़ाने के लिए या अलाउंस करने के लिए भी लगाया जाता है। जैसे हर साल के जैसे होता है प्रोग्राम, वैसे इस साल भी प्रोग्राम किया गया है, मगर ये है कि बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं इसमें। एज पर अगर देखा जाए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, जैसे परमिशन के पेपर में आरटीओ का जो प्रोसेशन पेपर रहता है उसमें ये टाइम बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। एंड सेकेंड थिंग, जो अपना साउंड का जो परमिशन होता है, जो जाके चलो ठीक है 10 बजे तक का, वो 10 बजे तक का ही परमिशन मिला है। एंड सेकेंड थिंग की जो अभी 7 बजे का टाइम रहता है ऑनवर्ड 7 बजे का, मगर कैसे जब जुलूस आगे जा रहा है किसी और का, तो कैसे हम ताजिया रोड पे लेके आए, बिकॉज जगह नहीं है तो आ ही नहीं सकता। जबरदस्ती वो किया जा रहा है कि भाई आप लोग निकालो, तो हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं स्टाफ को, और स्टाफ भी हमें कोऑपरेट करे, हम ये चाहते हैं। और रही बात की जो पुलिस का अपना जो डिपार्टमेंट है, काम बहुत अच्छे से। हमने मातम नहीं देखा, हर बार मातम हुआ करता था, इस बार मातम की भी नहीं है। मातम का परमिशन नहीं दिया गया है, लेकिन आइंदा साल देखेंगे जैसा माहौल रहेगा फिर उसके बाद क्या गया ना। मातम किसी ने अपनी निकाला नहीं। ये ताजिया हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाई, आप देख सकते हो। ये ताजिया पूरे धारावी में नंबर 1 पे है। इससे भारी ताजिया अभी तक कोई भी धारावी में बना नहीं पाया है। 2025 देखिए किस तरह से लोग, देखिए किस तरह से खुशी नजर आ रही है बच्चों की। क्या बोले आपने, कब से किसा बनाया, कब बनाई ताजिया, कब रेडी हुई? कल सुबह 4 बजे रेडी हुई। रात भर बनाते रहे? रात भर 10 दिन से एक सीख 2 कबाब तो देखिए कि ये धारावी है, धारावी का मेन रोड है खास कह लीजिए, और यहाँ पर सैकड़ों सालों से यहाँ पर ये परंपरा चलती आई है। लोग ताजिया बनाते रहे हैं और इसी रोड से लेकर समझ लीजिए करबला तो कुछ नहीं होता है, दरिया के समुद्र किनारे ले जाकर वहां पर ठंडा किया जाता था। कोई दफन कर देता है, कोई समुद्र में डाल देता था, और कुछ लोग जो है इसे वापस लेकर घर वाले लौट जाते थे ताकि बेअदबी ना हो सके। तो कई तरीके हैं लोगों के जो इस दशहरे के दिन मनाते हैं, और हम देखेंगे कि भीड़ किस तरह से जमा है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द निकले, क्योंकि इस बार ताजिया निकलने में देरी हुई है। और ये देरी बहुत सारे वजूहात है, और खासकर लोग कह रहे हैं कि बारिश की वजह से ये देरी यहाँ पर हुई है।